श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कान्हा जी की कृपा सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आ रही है। हम शरद पूर्णिमा इस बार 9 तारीख को मनाएंगे और इसके लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है, तो उस वीडियो में आप जा सकते हैं। कमेंट में मैं लिंक शेयर कर दूँगा। आज हम चर्चा करेंगे कि शरद पूर्णिमा में जो खीर का जो पूजन है और हम रात्रि में उसको चंद्रमा के सामने रखते हैं और फिर अगले दिन हम खीर का सेवन करते हैं। खीर का सेवन करना से क्या मान्यता है और क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों में रखी खीर का सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस खीर को चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। ये खीर आँखों से जुड़ी बीमारियों से परेशान लोगों को भी बहुत लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा इसे कई मायनों में खास माना जाता है। बाकी अब हम चर्चा करते हैं कि शरद पूर्णिमा की जो कथा है, आइए करते हैं। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों ने बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह किया। बड़ी बेटी के घर पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ था। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेती थी और दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत पूरा करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया, ऊपर से एक कपड़ा से ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई। वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तो इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा मरा हुआ तो था ही पहले से दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हारी ही तरह इस व्रत और पूजन का पालन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा किया। इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर कृपा करें। आई होप आप सबको ये पूजा जानकर अच्छा लगा होगा और ये कथा विधि आप सुनकर आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में सुख समृद्धि आए, यही मैं कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे।